Hello students, in today's lecture we will discuss about Venn diagram. This concept Venn diagram, this was given by British mathematician John Venn and this was named after him. Now we will discuss how the sets can be represented with the help of diagrams, and that representation of sets with the help of diagrams we say it Venn diagrams. Now we will discuss certain relationship between sets by Venn diagram. अब इसमें रहता है जनरली जो यूनिवर्सल सेट है, जनरली universal set is represented by a rectangle. आमतौर पे रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, एंड अदर सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स. नाउ फर्स्ट इलस्ट्रेशन. लेट this is universal set and there is a set A in it. ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट A. ओके, सेकंड हम इसमें या हम ये मान ले कि भाई ये सेट है B और इसका कोई सबसेट है A. इसका मीनिंग क्या होगा? ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि A के सारे एलिमेंट सेट B में है. इट मींस A is a subset of B and here A is a subset of U. तो कोई भी सेट है यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट होता ही है. लेट्स से अदर थिंग्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. ये फर्स्ट था, ये कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है. लेट दिस इज सेकंड और हम थर्ड कोई एक. Now, if A is a subset of B, then complement of A. A is a subset of B, then complement of A. इसी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं let A is a subset of B. This set is B and this is A. Complement of A यानी कि वो सारे एलिमेंट B के सभी एलिमेंट जो A में नहीं है, यानी कि इससे जो बाहर ये जो जितने एलिमेंट इसमें हैं वो सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की हम बात करते हैं. ये हम जनरली बात करें यूनिवर्सल सेट की. लेट दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज सेट ए. ये ए है तो इसको छोड़ के जितना भी ये है, जितने भी होंगे ये क्या होगा? दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. नेक्स्ट, इफ द टू सेट्स आर नॉट कंपेरेबल सेट्स कौन से होते हैं? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. द सेट्स विच इन आउट ऑफ टू वन इज ए सबसेट ऑफ अदर सेट, देन दैट विल बी कॉल्ड कंपेरेबल सेट. और अगर मान लो कंपेरेबल नहीं है तो उनको जो कंपेरेबल नहीं है, one is not a subset of other, that can be written as let this is A, this is B. डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन उनमें नहीं है, या कुछ उनमें कॉमन है, A and B. ये कंपेरेबल, ठीक है. टू कंपेरेबल सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. इट्स ओके. अब कुछ और हम एग्जांपल देख लेते हैं. लेट there is a set A having element 1 2 3 4 and there is another set B whose elements are 3 4 7 8. if we represent this by Venn diagram, तो सबसे पहले क्या है भाई, इनमें हम इसको यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लेंगे A और B को. दिस इज यूनिवर्सल सेट A and B. कुछ कॉमन है 3 और 4, दो एलिमेंट कॉमन है दोनों के. तो दिस इज A एंड दिस इज B. दिस इज A, दिस इज B. अब एलिमेंट्स लिखेंगे कैसे? जो कॉमन है यहां पे कॉमन एरिया में लिखो. ये 3, ये 4 और 1 2
और यहाँ पे 3 4 तो यहाँ आ गए बी के, और यहाँ पे 7 और 8। दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट द सेट्स। अब हम सेट्स की कुछ जो प्रॉपर्टीज है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे प्रॉपर्टी क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स, कि एक सेट में से एक और दूसरे का जो डिफरेंस है, वो प्रॉपर्टीज हम, इन प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। We will first discuss the property union of sets. Union means union of two sets. हम बात करेंगे. Let A and B are two given sets. Then union of A and B. A और B का जो union है, what is that? Is the set of all elements which belongs to either A or B or both. क्या हो गया? Union क्या हो गया? That it is the set of all the elements which either belong to A or B or both A and B. अब इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबॉलिकली वी रिप्रेजेंट A यूनियन B। इसका मीनिंग क्या है? जो ये सिंबल है यूनियन, A यूनियन B, ये किसका सिंबल है? यूनियन। A यूनियन B, व्हाट इज A यूनियन B? इज इक्वल टू X such that either X belongs to A और X belongs to B। या तो A जो X है, जो X क्या है, इसमें जो इस A यूनियन B में एलिमेंट्स है उसकी बात कर रहे हैं, और जो ये एलिमेंट है ये चाहे A का हो या B का हो, दोनों में से किसी का हो, सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे इसमें A यूनियन B में। अब हम इनका वेन डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं A यूनियन B का। लेट दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज A and this is B। तो A यूनियन B क्या होगा? मैं डार्क कर देता हूं A यूनियन B को। ये पूरा जो सभी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो अकेले A में है या उनके कॉमन है या अकेले B में, ये सभी, ये क्या हो गया? A यूनियन B। अब इसको एक एग्जांपल से भी हम कर लेते हैं। इफ वी आर गिवन ए सेट A हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 and B having element 2 3 6 7 9, तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B होगा जो A और B में एलिमेंट है उन सबको हम एक एक बार लिख लेंगे। तो क्या हो गया? 1 2 3 4, अब 2 और 3 एक बार आ चुके हैं, फिर 6 7 9। इज इट क्लियर? सभी एलिमेंट जो A और B में है, उन सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है, दैट सेट इज द यूनियन ऑफ A एंड B। इज इट क्लियर? लेट्स डिस्कस फ्यू प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूनियन ऑफ सेट्स। अब पहली प्रॉपर्टी, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, यानी कि जो ये यूनियन है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे हमने A यूनियन B लिखा, A यूनियन B इन दोनों के सभी एलिमेंट, तो हम अगर B यूनियन A भी लिखे, इसमें भी ये सारे B यूनियन A और B के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ठीक है, और ये साथ में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। सेकंड क्या है? इट फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मींस A यूनियन B इन दोनों का यूनियन C, this can be written as, या this will be equal to A union B union C, A union B union C। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। अब यहाँ पे देखिए A यूनियन A क्या होगा भाई? A, और A यूनियन नल सेट, A यूनियन नल सेट क्या होगा? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। मान लो ये A है, इसके साथ में इसका यूनियन नल सेट के साथ में, तो क्या होगा? That will be equal to A only, that will be equal to A। और A यूनियन यूनिवर्सल सेट, A यूनियन मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है, तो A और यूनिवर्सल सेट का यूनियन क्या हो जाएगा? वो सारे एलिमेंट जो U में है, तो दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इज इट क्लियर? नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, if A is a subset of B, if
A is a subset of B. A B में है, यानी कि all the elements are in set, all the elements of A are in set B. तो A union B, then you will, what you will say? A union B. A union B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. It will be B itself. Okay. अब उसके बाद next property, A union, sorry, A is a subset of A union B. A is a subset of A is a subset of, मान लो ये A है, ये B है, ठीक है, this is E. अब A union B क्या होगा? ये सभी, तो ये सभी एलिमेंट, तो A union B हो गया, क्या हो गया? A union. तो अकेला जो A है, it will also be a subset of A union B. Similarly, जो ये B set है, B will also be a subset of A union B. Okay. Last property related to union, A union B is equal to null set. अब भाई A और B का यूनियन जो है वो नल सेट है. नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. तो A के सभी एलिमेंट्स को मिला के और B के सभी एलिमेंट्स को मिला के क्या बन गया? नल सेट बन गया. तो ये क्या है भाई? ये कब पॉसिबल है? When A is also a null set and B is also a null set. जब दोनों null set हो. This implies that A is equal to null set and B is also equal to null set. ये दोनों null set हो तभी इनका यूनियन null set होगा. वरना अगर ऐसा नहीं है तो मान लो जो भी, अगर A B का सबसेट है, if A is a subset of B, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. Is it clear? Now let's proceed to the intersection property. Start. Now let's discuss about the intersection of sets. Let A and B are two given sets, then intersection of A and B is the set of elements which belongs to both A and B. Means intersection क्या हो गया? The elements which are common in both A and B, that represent the intersection of set A and B. Now symbolically we can represent it as A intersection B, that X such that X belongs to A and X belongs to B. जो एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में, A और B के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी हो और किसमें हो? B में, which are common in both A and B. If we represent it by Venn diagram, let this is universal set and this is A and this is B. तो क्या बोला था? X such that X belongs to A and X belongs to B, यानी कि वो एलिमेंट जो A और B दोनों में है. तो कौन सा आ गया? ये वाला जो एरिया है, this represent A intersection B. This represent A intersection B. Let's just explain it with example. There are two sets. One set A having element 1, 2, 3, 6, 9, 18, and there is a set B having element 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. अब A intersection B क्या? जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है. कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर उसके बाद 6 है दोनों में, 6, फिर 9, 18 नहीं, 1, 2, 3, 6. तो ये क्या हो गया? A intersection B. Now let's discuss their properties. Properties of intersection of sets. अब A intersection B is equal to B intersection A. अब जैसे हमने यहाँ पे निकाला था A intersection B, ये आ गया. अगर B intersection A B निकालें, B intersection A, यानी कि B और A में जो कॉमन है वो, तो क्या आ जाएगा? It will be same. तो it means A intersection B is equal to B intersection A. You can say it follows the commutative property. Next is associative property. Intersection follows associative properties also, as A intersection B intersection C. This is equal to A intersection
बी इंटरसेक्शन सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी इंटरसेक्शन फॉलो करता है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए और ए का इंटरसेक्शन होगा ए ही होगा, और ए इंटरसेक्शन नल सेट। अब ए इंटरसेक्शन नल सेट, ए में मान लो कुछ एलिमेंट है, नल सेट क्या होता है? द सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। तो जिसके कोई एलिमेंट नहीं है और जिसके कुछ एलिमेंट है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। और पिछले में हमने इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हमने देखा था ए यूनियन नल सेट। ए यूनियन नल सेट क्या था? ए और नल सेट के सारे मिला के एलिमेंट कितने होंगे? दैट विल बी ए। लेकिन इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन नल सेट इज ए नल सेट। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट। अब ए और ये मान लो यूनिवर्सल सेट है। इसमें यूनिवर्सल सेट में और ए में कॉमन क्या है? जो ए में है, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, लेट ये ए है और ये बी है। अब A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में हैं। A इज ए सबसेट ऑफ B, इट मींस A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या है? A और B में जो कॉमन है। अब A और B में जो कॉमन है वो क्या हो गए? A। तो दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू A। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ B। एग्जांपल देख, इस वेन डायग्राम से देख लेते हैं। अब ये क्या है भाई? A इंटरसेक्शन B। अब जो ये A इंटरसेक्शन B है, ये किसका पार्ट है? A का भी पार्ट है, तो इट मींस A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A। और जो ये कॉमन पार्ट है A इंटरसेक्शन B, ये B का भी पार्ट है, इट मींस A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ B आल्सो। ठीक है। नेक्स्ट है भाई A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब हम इसको देखते हुए, लेट दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए। तो यूनिवर्सल ए का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट वो हो गया जो यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट ए को छोड़ दो, यानी कि ए को छोड़ दो, ये सारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तो ए में और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन complement of A is always a null set. Is it clear? It's okay. Let's discuss the next properties. Let's discuss the properties of union and intersection. Here these are two properties. One is A intersection B union C. A intersection B union C, and this is equal to A intersection, देखिए A intersection B और A intersection C। A intersection B बीच में यूनियन, फिर A intersection C। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी A union B intersection C, मीन्स इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो A union B intersection A union C, A union B intersection A union C। अब इनको हम थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग, अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट दिस इज ए बी एंड सी। अब सबसे पहले हम बी यूनियन सी को देख लेते हैं। किसको? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कौन सा हो गया भाई? ये हो गया बी यूनियन, ठीक है। ये बी वाला और सी के सभी एलिमेंट्स के आगे बी यूनियन सी आ गया, और ए के साथ में इंटरसेक्शन, ए का और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, यानी कि ए में और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में जो कॉमन है, ए में और बी यूनियन सी में जो कॉमन है, कौन से हो गए भाई? ए ये है, ए में और इसमें कौन से कॉमन हो गए? ये वाले कॉमन हो गए, ठीक है। ये क्या आ गया? दिस इज ए इंटरसेक्शन डी यूनियन सी। अब देखते हैं क्या ये और ये इक्वल है, क्या ये और ये इक्वल है? रिप्रेजेंट करके हम देखते हैं।
ए बी सी, ए बी सी। अब देखते हैं, अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए में और बी में, ए में और बी में कॉमन कौन से हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ए में और बी में कौन से हैं? ये कॉमन है। इज इट क्लियर? अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए में और सी में कौन से कॉमन है? ये कॉमन है, ठीक है। और इनका यूनियन तो क्या हो गया? यही हो गया। इट मीन्स दीज टू आर इक्वल। समझ में आ गया ना? अब हम इस प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। इसको हम यहां पे लिखेंगे। पहले हम इस प्रॉपर्टी को यहां पे लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको सिंबॉलिकली। ए बी एंड सी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन कौन सा है? जो बी और सी में कॉमन है। इज इट क्लियर? ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। इसका और ए का यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट और इसके जो बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट, तो क्या होगा? कौन सा एरिया आ गया? दिस रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें ये चेक करना है क्या ये और ये इक्वल है। अब इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आगे रिप्रेजेंट कर लें। A, B, C, this is universal set. Now come to this one. A union B, A union B, A union B कौन सा हो गया भाई? अब A union B, A और B का यूनियन, यानी कि ये सारे एलिमेंट जो A में भी हैं और B में भी, ठीक है। और A यूनियन C, A में और C में, A में और C में, ये सारे, और इनका इंटरसेक्शन। अब पहले देखिए, इसका और इसका यूनियन तो ये हो गया ऊपर वाले, और फिर ए का और इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया? ये। अब हमें देखना है इसका और इसका इंटरसेक्शन, यानी कि जिसमें दोनों तरह की लाइनें आते हो, डॉट भी आते हो और लाइनें भी आते हो, वो आगे। अब डॉट कौन से में है? इन दोनों में है, और लाइनें किस में है? इन दोनों में है। तो इनमें जो कॉमन एरिया कौन सा? एक तो ये पूरा ए हो गया भाई, जिसमें डॉट भी है और ये लाइनें भी है, और एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया। तो जो ये आ गया अपने पास में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? और ये भी क्या है? ये और ये सेम ही है भाई, क्या है? सेम है। देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये क्या है भाई? इक्वल हो गया। इज इट क्लियर? दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में कर लेना। नाउ नेक्स्ट कम्स द डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, जैसा कि नाम से ही है, डिसजॉइंट मींस which are disjoint, there is no common in them, no element is common in it. Means if A and B are two sets, if A intersection B is null set, यानी कि A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, null set है, तो हम क्या कहेंगे? A and B are disjoint set. Let A having element 1 2 3 1 2 3 and B having element P Q R, P ये A ये B, P P Q R, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा? ये किसका रिप्रेजेंटेशन? जिसमें कोई भी एरिया इनका कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? दीज आर इन डिसजॉइंट सेट, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट complement of a set. Complement of a set, if U is a universal set and A is a subset of U, A is a subset of U, then the complement of subset A in U is denoted by complement of A. यानी कि A के ऊपर ये बार लगा देते हैं, ये किसको सिंबलाइज करता है? complement of A और complement of A,
ठीक है, ऐसे लिखते हैं या ऐसे, जनरली हम इस सिंबल को यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो क्या हो गया भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट सिर्फ ए वाले एलिमेंट को छोड़ दे, ए वाले को उनमें से निकाल दे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू x such that x belongs to universal set, x belongs to universal set and x does not belong to a, does not belong to a, वो universal set के सारे एलिमेंट a को छोड़ के a को निकाल दो, उनमें से वो सारे एलिमेंट के क्या आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट दिस रिप्रेजेंट u एंड दिस इज ए, तो ये ए को छोड़ के ये सारा जो ये बच गया, दिस रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम अलग अलग फ्री बेस में अलग अलग लेंगे। अब इसमें अगर हम इन नंबर्स की बात कर रहे हैं, इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 and there is a set A 2 4 6 2 4 6, then अब यूनिवर्सल, इसके लिए हमने यूनिवर्सल क्या माना है, सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, A ये है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट जिनमें से हम A वालों को रिमूव कर दे, तो जो बच के वो आ गया, 2 4 6 को हटा दो इनमें से, तो क्या आ गया 1 3 5, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब देखिए ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट, यहां आ जाते हैं ए का और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इन सभी का, इन सभी, इसका और इन सभी का जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा, यू, सभी का यूनियन क्या हो जाएगा, यू, और ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब ए का और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के बाहर वाले सारे एलिमेंट और ए, इनमें और इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विल बी नल सेट, विल बी नल सेट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज दैट सेट इटसेल्फ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। नेक्स्ट है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो लॉज है ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, क्या है ये, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये क्या है भाई, डी मॉर्गन्स, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन था, इंटरसेक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्या किया आपने, ये कॉम्प्लीमेंट पूरे पे था तो आपने इन पे कॉम्प्लीमेंट लिख दिया और इसका साइन इंटरचेंज कर दिया, यूनियन का इंटरसेक्शन से और इंटरसेक्शन का यूनियन से। यहां पे बात करते हैं, अब यहां पे जो यूनियन था आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको चेंज कर दिया इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और यहां पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट और उसका क्या कर देंगे, यूनियन, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, ये क्या है, दीज आर डी मॉर्गन्स लॉ। लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट A and B is the set of elements which are in A but not in B, which are in A but not in B। अब इसको बोलेंगे कैसे, it is written as A minus B and read as A difference B। क्या बोलेंगे इसको, A difference B, क्या बोलेंगे इसको, A difference B। Let's discuss it with Venn diagram। अब हम बात करते
करते हैं a माइनस बी, किसकी बात करते हैं a माइनस बी, a b, a डिफरेंस b, a डिफरेंस b मींस a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, जो b में नहीं है, b वाले एलिमेंट निकाल दो, तो ये जो आ गया ये किसको रिप्रेजेंट करता है, a माइनस b। क्लियर। अब दूसरा आता है, अगर b माइनस a पूछे, b डिफरेंस a, तो b डिफरेंस a क्या होगा, लेट दिस इज a, दिस इज b, b डिफरेंस a, b के सभी एलिमेंट्स जो a में नहीं है, b के सभी एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b में से a वाले एलिमेंट निकाल दो, जो कॉमन है वो निकाल दो, तो क्या आ गया भाई, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, b डिफरेंस a, b डिफरेंस a। नाउ एग्जांपल है, लेट a इज ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4, b हैविंग 2 4 7 9। मैं ये निकालता हूं a डिफरेंस b, a डिफरेंस b, a डिफरेंस b क्या हो गया भाई, a में से b के सारे एलिमेंट निकाल दो, a में क्या है 1 2 3 4, इसमें से b के एलिमेंट निकाल दो, b के एलिमेंट कौन से हैं 2 4 7 9, तो कौन से कॉमन है 2 and 4, 2 and 4 निकाल दो, तो क्या आ गया 1 and 3। ठीक है भाई, a डिफरेंस b क्या आ गया, 1 हैविंग एलिमेंट 1 and 3। अब दूसरा साथ साथ हम b माइनस a, b डिफरेंस a भी कर लेते हैं, b के सभी एलिमेंट जो a में नहीं है, यानी कि b वाले एलिमेंट्स में से a वाले निकाल दो, b में से a वाले निकाल दो, b के एलिमेंट 2 4 7 है, इसमें से निकाल दो जो a वाले हैं, a वाले कौन से 1 2 3 4, a में कौन से 2 and 4, 2 and 4 इसमें से निकाल दो, तो क्या आ गया 7 9। तो आप ये कह सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। नाउ लेट्स डिस्कस द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट b, a सिमेट्रिक डिफरेंस सेट b। तो ये क्या होता है, दिस इज a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a। तो जो a डिफरेंस b, b डिफरेंस a का जो यूनियन है उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं दैट दिस इज a, दिस इज b। अब a माइनस b कौन सा एरिया होगा, ये वाला, और b माइनस a क्या होगा, b माइनस a ये वाला। ठीक है, यानी कि a सिमेट्रिक b क्या हो गया भाई, a यूनियन b में से जो कॉमन एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, a सिमेट्रिक b क्या होगा, या a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a, ये किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, इनके यूनियन में से इंटरसेक्शन, इनके यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, यानी कि a यूनियन b, a यूनियन b, इसमें से क्या माइनस कर दें, माइनस डिफरेंस a intersection b, a difference। Is it clear? This was all the concept related to this exercise. Now come to the exercise. Let's start exercise 1.3. First question is, if a is this set, b is this one, c is this one, then we have to find a intersection b, a intersection b, यानी कि a intersection b क्या हो गया भाई, a और b में जो एलिमेंट कॉमन है, a और b में जो एलिमेंट कॉमन है, कौन से कॉमन, 1 2 3 4 3 4 5, तो कौन से 3 4 and 3 4, 3 4। तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b 3 4। अब b इंटरसेक्शन, सॉरी दिस इज b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c, b और c का इंटरसेक्शन, b और c का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, दिस इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट द कॉमन एलिमेंट्स इन दोज टू सेट्स, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, कौन से कॉमन एलिमेंट है 4 and 5, ये कॉमन है दोनों, तो b इंटरसेक्शन c क्या होगा, b इंटरसेक्शन c इज द सेट हैविंग एलिमेंट 4 and 5। फिर उसके बाद आता है b डिफरेंस c, b डिफरेंस c, यानी कि b में से c वाले एलिमेंट सारे निकाल दो, जो बच जाएंगे वो क्या आ जाएगा, b डिफरेंस c। b में से c वाले माइनस कर दो, b के क्या है 3 4 5, c वाले माइनस कर दो, कौन से 4 5 कॉमन है, ये हटा दो भाई, तो क्या बच गया
this is set having only single element, that is 3. उसके बाद आता है find the union of sets. अब find the union of these sets. अब A तो ये है और B एक सेट दे रखा है, that is B is having element A, I, U. इनका यूनियन निकालना है. क्या निकालना है? A union B. A union B क्या होगा? इसके और इसके सारे एलिमेंट जो भी हैं सारे एलिमेंट लिखने हैं. अब A, E, I, O, U, A, I, U, तो सारे एलिमेंट आ गए. क्या आ गया? A यूनियन B क्या आ गया? A, E, I, O, U. What is this? This is A. This is A. तो हम अगर प्रॉपर्टीज यूनियन की देखते हैं, B is a subset of A. B is a subset of A. Therefore, A union B is A. Next आता है A is equal to x such that x is equal to 2n plus 1. 2n plus 1 where n is integer. अब इसमें देखिए 2n plus 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 2n plus 1 रिप्रेजेंट करता है odd integers को. किसको रिप्रेजेंट करता है ये? odd integers को. odd integers. B क्या है? x such that x is equal to 2n where n belongs to integer. 2 into some integer. 2 into some integer क्या होता है? even integer. तो क्या है? even integer. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? इनका यूनियन. क्या निकालना है हमें? A union B. A union B क्या है भाई? odd integer और even integer सभी को मिला दे तो क्या होगा? integers आ गए. तो A union B is equal to x such that x belongs to Z. x such that x belongs to Z. Z means integer. Is it clear? बाकी दो पार्ट है वो भी आप अपने आप कर सकते हैं. Now let's come to the third one. If A is equal to x such that x is equal to 3n, x is equal to 3n where n is integer. और B क्या है? x such that x is equal to 4n, x is equal to 4n where n is integer. ठीक है. हमें निकालना है A intersection B. A इंटरसेक्शन B निकालना, यानी कि A और B में जो कॉमन है हम लिख लेते हैं. अब ये 3n क्या है? n कोई इंटीजर है. n कोई इंटीजर है तो 3n क्या हो गया भाई? 3n सपोज कीजिए -6, इधर भी थे -3 -3 माइनस ये 0 फिर 3 क्या आ गया? फिर 3 के बाद में 6 9, यानी कि 3 के मल्टीपल जितने भी हैं वो सारे इंटीजर्स आ गए. और ये क्या आ गया? 4n where n belongs to, यानी कि 4 के मल्टीपल क्या है? 4 के मल्टीपल. अगला कितना आना था? 12 and goes on. ठीक है भाई. अब यहाँ पे ये क्या आना था? B क्या आना था? B क्या होना था भाई? ये -4, ये इधर सारे माइनस के 4 के मल्टीपल में -4 0 4 8 12 goes on. अब इसमें कॉमन कौन से आ गए? इसमें कॉमन कौन सा होगा? एक तो 0 कॉमन है और क्या कॉमन है? 12 कॉमन है. अगला क्या? इधर पहले वाले में क्या कॉमन होना था? -12 कॉमन होना था. -12 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, यानी कि क्या आता है इनका इंटरसेक्शन? 4, ये 3n है और ये 4n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? जो 3 और 4 के जो मल्टीपल हैं सारे इंटीजर्स, तो क्या होगा? x such that x is equal to 12n, x is equal to 12n where n belongs to integer. क्लियर है? अब इसमें क्या आ गया? 3 और 4 के जो एलसीएम है उसका मल्टीपल. ठीक है. इस तरह में ये करें. Now let's see question number 4. Universal set is this one. A is having this B, C. ये सेट्स दे रखे हैं तो हमें ये कुछ आपको ये फाइंड आउट करने हैं. A इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना. टू फाइंड आउट दिस वन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन C. वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन C. ठीक है. A इंटरसेक्शन C. व्हाट इज A इंटरसेक्शन C? A और C में जो कॉमन है, A और C में जो कॉमन है 1 2 3 4 3 4 5 6 कॉमन क्या हो गया? 3 4 3 4. ठीक है.
अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन इज दिस वन, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी ये है, तो अगर मान लो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, ए में यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट आउट कर दो। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि ए इंटरसेक्शन सी में है उनमें से निकाल दो, तो जो बाकी बच गए वो क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, निकाल दो 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी। ए डिफरेंस सी, ए डिफरेंस सी क्या होगा, ए में से सी वाले एलिमेंट सारे निकाल दो। ए में से सी के सारे एलिमेंट निकाल दो, यानी कि जो इनमें कॉमन है वही निकलेंगे। तो ए में से सी वाले सारे एलिमेंट निकाल दो, तो कौन से 3 4 कॉमन है, 3 4 निकाल दो, तो क्या आ गया, ए डिफरेंस सी क्या आ गया, 1 सेट हैविंग एलिमेंट 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट ए डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट जो ए डिफरेंस सी में नहीं है। तो ये ए डिफरेंस सी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, मींस माइनस कर दो 1 और 2, तो क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिफरेंस सी क्या आ गया, 1 2 छोड़ के 3 4 5 6 7 8 9। या ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, उसमें भी कुछ भी अलग चीज नहीं है सिक्स्थ क्वेश्चन में। तो हम क्या कर लेते हैं, हमें प्रैक्टिस ही करनी है, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए भी जो सेट्स हैं वो फिफ्थ क्वेश्चन में बुक में अलग दे रखे, हम उनको फोर्थ वाले ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले ही सेट कंसीडर कर लेते हैं। आपको जस्ट फार्मूला अंडरस्टैंड करना है, यू कैन डू क्वेश्चन ऑन योर ओन। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ये कौन सा है, एक डी मॉर्गन लॉ है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। हमें इसको प्रूव करना, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मींस ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है कौन से हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 6, यानी कि 2 2 और 4 2 और 4 ये कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 2 4। ठीक है, हमें चाहिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट जिसमें से ए इंटरसेक्शन सी वाले निकाल दो। अब यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट निकाल दो, कौन से 2 4 निकाल दो, वे क्या आ गया 1 3 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड में सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट। हम क्या लेते हैं, मान लो हम, अब ये ए है, ये ए है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट जो एक में नहीं, ए वाले निकाल दो। तो इसमें से ए वाले एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 निकाल दो, 1 2 3 4 क्या आ गया भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आ गया 5 6 7 8 9। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या है, यूनिवर्सल सेट में से बी वाले एलिमेंट्स हटा दो, कौन से 2 4 6 8 2 4 6 8 हटा दो, तो क्या आ गया भाई 1 2 हटा दिया तो क्या आ गया 3, फिर 4 हटा दिया तो क्या आ गया 5, फिर 6 हटा दिया तो 7 8 9। ठीक है, अब इसका और इसका यूनियन, इसका और इसका यूनियन, तो क्या है ये राइट हैंड साइड क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी।
इसका और इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनमें सभी एलिमेंट्स को लिखना है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के सभी एलिमेंट, या इसमें हो या इसमें हो। तो क्या आगे भाई, अब सबसे पहले छोटे से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से 5 6 7 8 9 है, यहाँ पे 1 है, 1, फिर 3, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है दोनों में, फिर 8 है, फिर 9। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 1 3 5 6 7 8 9। तो therefore left hand side is equal to right hand side. Hence De Morgan law is proved by this one. Is it clear? Now let's come to the question number 7. A is equal to A B C D E. Set B is D E F G. D E F G. Then you have to find A minus A difference B intersection B difference A. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, A difference B। क्या फाइंड आउट करते हैं, A difference B। A में से B वाले सारे एलिमेंट रिमूव कर दो, A में से B वाले रिमूव कर दो, यानी कि जो कॉमन है वो रिमूव कर दो A में से। A B C D, अब D E इसमें है तो D निकाल दो, क्या आ गया, A B C, A B C। ठीक है भाई। और दूसरा क्या है, B डिफरेंस A, B डिफरेंस A, यानी कि B में से A वाले माइनस कर दो, B में से A वाले माइनस कर दो, जो कॉमन है वो माइनस हो जाए। कौन सा माइनस हो गया, B में से D रिमूव हो गए तो क्या बच गया, F G। ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, A डिफरेंस B इंटरसेक्शन B डिफरेंस A, यानी कि इसमें और इसमें जो कॉमन है, इसमें इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो क्या आ गया, दिस इज नल सेट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. Universal set is this one, A and B. You have to show that A difference B is equal to A difference B is equal to A intersection complement of B and complement of B difference complement of A. इन तीनों को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो भाई इसमें आप इसको ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज में आपके ये काम आएगी। तो A डिफरेंस B क्या है, A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। A डिफरेंस B क्या है, A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, और दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ B माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सॉल्यूशन क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट जो A में नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से 1 3 4 निकाल दो। तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा, 1 3 4 निकालो तो क्या आ गया, 2 5 6 7 8 9 10। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ B क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B क्या होगा भाई, यूनिवर्सल सेट में से B वाले निकाल दो, 5 और 6 निकाल दो तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 निकाल दो, 7 8 9 10। ठीक है। अब हम इनको प्रूव करते हैं। ठीक है। अब क्या है, A डिफरेंस B, पहला A डिफरेंस B। A डिफरेंस B मींस A में से B वाले सारे एलिमेंट हटा दो, निकाल दो A में से B वाले एलिमेंट। अब A में से B वाले निकाल दो, ये तो क्या है, 1 1 3 4 5 6 दोनों ही डिस्जॉइंट सेट है, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो A डिफरेंस B क्या होगा, A ही हो जाएगा। A डिफरेंस B इज इक्वल टू 1 3 4। ठीक है। नेक्स्ट आता है A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ B ये है, और A इंटरसेक्शन A और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, इसमें और इसमें जो कॉमन है, इसमें और इसमें जो कॉमन है, A ये 1 3 4 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B 1 2 3 4 7 8 9 10। कॉमन क्या हो गया भाई इसमें, 1 3 4 1 3 4, तो क्या आ गया भाई 1 3 4। तो भाई ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ B डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ B डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ B में से कॉम्प्लीमेंट ऑफ A के सारे एलिमेंट रिमूव कर दो। तो इसमें से ये वाले सारे एलिमेंट रिमूव कर दो,
तो क्या क्या रिमूव हो जाएगा, इसमें से ये रिमूव करना है, एक तो 2 रिमूव हो गया, फिर 5 6 7 8 9, 5 6 तो है ही नहीं, फिर कौन सा 7 8 9 10, तो वह 2 रिमूव हो गया और ये रिमूव हुआ, तो क्या बच गया 1 3 4 4। Therefore A difference B is equal to A intersection complement of B, that is equal to complement of B minus complement of A. Is it clear? Now let's proceed to the next question. Let's see question number 2. Draw appropriate Venn diagram for each of the following. This is A complement of A union B. Second, complement of A intersection complement of B. अब ये क्या है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है हमें, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ दो हैं, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है। तो आपको वेन डायग्राम बनाते वक्त ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, हमें एक रफ एप्रोप्रिएट सा वेन डायग्राम बनाना है। पहले हम इसकी बात करेंगे। Let this is A and this is B. अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। अब A यूनियन B क्या है, A यूनियन B यानी कि अंदर वाला सारा। अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B हटा दो, तो क्या आ गया, जो ये वाला है ये सारा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सारा अंदर वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटा दो तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब इसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है। अंदर ही लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये बी। अब देखिए भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को छोड़ के ये सारा, ये वाला, ठीक है, यानी कि बी भी आ गया उसमें, सिर्फ ए को छोड़ दो, इधर वाला सारा एरिया आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी को छोड़ दो, ये सारा आ गया। अब फिर उन दोनों का कॉमन। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा। तो इनका जो कॉमन हो गया, ये जो ए और बी के बाहर का जितने भी एलिमेंट हो गए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इज इट क्लियर? अब हम इस पे आ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए, ये ए है और ये बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से इसको निकाल दो, ये सारा एरिया, ये सारा जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट, इसको छोड़ दो, ये सारा किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? ये सारा, ये जो डॉटेड एरिया है, इस लाइन वाले को छोड़ के जो ये सारा यूनिवर्सल सेट का जो डॉटेड एरिया है, ये सारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ए बी,
अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसको छोड़ के सारा एरिया, इसको छोड़ के, किसको छोड़ के, ए को छोड़ दो, ये सारा एरिया। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि बी को छोड़ दो, बी को, अब ए को छोड़ दें तो ये वाला एरिया छूट गया, फिर बी को छोड़ के सारा एरिया, बी को छोड़ के ये सारा एरिया, ठीक है, और उसका यूनियन, दोनों का यूनियन। अब दोनों में कौन सा एरिया नहीं आया, ये वाला एरिया दोनों में नहीं आया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट ए से बाहर का और बी का कॉम्प्लीमेंट बी से बाहर का और उनका यूनियन, तो ये वाला एरिया छोड़ दो, इसको छोड़ के जो एरिया बच गया दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इज इट क्लियर? तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल एक एक चीज को आप ध्यान से देखेंगे, सभी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करेंगे और सभी क्वेश्चंस को करके देखेंगे। इट्स ओके, गुड डे।